हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ एनालिसिस वीडियो लाने में। मेरा शिफ्ट था 1 बजे वाले 30 दिसंबर को। मैं लेट इसीलिए हूँ क्योंकि एक तो मेरा IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम भुवनेश्वर में पड़ा था एंड मेरा IDBI एग्जीक्यूटिव भी आज दिसंबर 1 को था और वो भी सुबह वाला शिफ्ट में 7:30 को। तो उसी दिन ही एग्ज़ाम ख़त्म होते होते 6:30 ऐसे हो गया। तो उसी तब उसके बाद ही फिर जल्दी जल्दी से आना पड़ा बरहमपुर और एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम देने के लिए। सो इसलिए मैं बहुत लेट हूँ, आई नो, बट ठीक है। तो मैं जितने में एनालिसिस वीडियो देखा तो शिफ्ट 2 डिफ़िकल्ट थी एज कम्पेयर टू शिफ्ट 1। सो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, क्योंकि शिफ्ट 2 में एक तो क्वांट का सेक्शन डिफिकल्ट रखा था और एक जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में मतलब इन डेप्थ थोड़ा पूछा था। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे कि बंधन बैंक की MD एंड CEO अभी नवंबर 1 से जिनको अपॉइंट करा जाएगा वो लिख लिया था उसका नाम, बट वो फिर से पूछ लिया कि ये पर्सन पहले कौन से कंपनी की CEO थे। तो ये मतलब अब आता नहीं है कि कुछ भी गेस करूँगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होगा। तो जैसे मतलब एक्यूरेसी को ध्यान में रख के 16 क्वेश्चंस कर लिए मैंने। बाकी मतलब मुझे लगता है ऐसे अगर होगा तो एक दो गलत होगा, कर भी कह सकते हैं। और एक तो शायद PM स्कीम के ऊपर आया था और अभी मैं ज़्यादा तो रिकल ही नहीं कर पा रहा हूँ, बट यस कि शिफ्ट 2 में करंट अफेयर्स थोड़ा इन डेप्थ ही पूछा गया था। देन सॉरी, पहले तो रीजनिंग सेक्शन बताता हूँ। पहले तो रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ। देन मैंने पहले 2 मार्क्स की करी। एक मशीन इनपुट आउटपुट, उसका शायद 5 क्वेश्चंस था, तो शायद उसमें से ही मुझे 10 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब अगर कोई करा होगा तो बताना। उसका जो लॉजिक लग रहा था ना इनपुट में करने के लिए, तो वो समझ आ रहा था। जैसे कि 2 डिजिट नंबर्स थे, तो अगर वो ऑड होगा तो उसको रिवर्स करके लिया जा रहा था, और अगर इवन होगा तो शायद कुछ -3 ऐसे हो रहा था। देन ऐसे अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले तो जो 3 लेटर वाला वर्ड जो था, पहले तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना था, उसके बाद राइट साइड को एक नंबर को शिफ्ट करना था। तो वो मशीन इनपुट आउट वाला 2 मार्क्स की 10 मार्क्स वो इजीली हो रहा है। मतलब मुझे मशीन इनपुट आउटपुट में ऐसा होता है ना कि अगर पहले मतलब विथिन अगर 1-2 मिनट में अगर आपको समझ आ रहा है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें मैं कर ली। देन उसमें सारे सही होंगे, और कुछ डाटा सफिशिएंसी की करी, और शायद एक तो क्रिटिकल रीजनिंग की करी होगी, और एक रिवर्स सीलोग पढ़ा था वो भी हो गया। शायद ओनली 3 अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है आंसर्स, बट कल मुझे याद था। जैसे कि देने के आने के बाद मैंने रिकॉर्ड भी करा था, बट उसमें ऐसे ट्रैवल ये सब की ज़्यादा मतलब अननेसेसरी साउंड्स ही सुनाई दे रहे थे, और कुछ भी, इसीलिए वो मैंने अपलोड नहीं करा। देन उसके बाद शायद खोटे डायरेक्शन आया था, और वो भी हो रहा था। दो पॉसिबिलिटी लेना पड़ा, क्योंकि जैसे कि A@B ऐसे में, तो वो बोल रहा था कि A B के ईस्ट में रहेगा, या ईस्ट या वेस्ट में रह सकता है, वो भी 8 मीटर दूर। तो थोड़ा मैं शायद गलत ना हूँ, इसीलिए मैं दोनों मतलब 2 पॉसिबिलिटी ही ड्रॉ कर ली ताकि कंफ्यूज ना हूँ। तो वो वाला भी सही होगा। अभी तो याद नहीं आ रहा है उसमें कितने क्वेश्चन थे क्या नहीं, पर शायद वो 2 मार्क्स का ही होगा। एंड 1 मार्क्स में एक पजल मैंने अटेंड करी थी, वो था रो वाला। सो 10% फर्स्ट रो में, और सॉरी फर्स्ट रो में 5% और सेकेंड रो में 5%, ऐसे ABCDE and PQRS। देन वो लोग कुछ कुछ पसंद कर रहे थे, जैसे कि वैनिला, मैंगो, ये सब। तो उसको वो भी सारा मतलब सही होगा वो वाला पजल, क्योंकि पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना अटेंड करने को, तो वो सारा ठीक था, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि पजल सही होगा। और मैंने, और अभी ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, डाटा सफिशिएंसी में आया था वो जो होता है ना, जैसे कि
ही इज ए गुड गर्ल, तो उसको कोटेड में होता है। और देन जैसे कि शायद जो आया था वो अपर लेवल उसको मतलब टाटी सफिशिएंसी में किन किन को लेकर उन दोनों का कोड निकल जा रहा था, ऐसा आया था मुझे जितना याद है। और हाँ, और एक जो मतलब मोर और लेस को लेकर, जैसे कि 6% आई थिंक ए बी सी डी ई एफ, तो 5% को लेकर वहाँ पर जो वो हो रहा था सॉल्व, एंड वहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लेकर सॉल्व करना था जो, तो वहाँ पर था कि ए ई एफ की एवरेज वैल्यू 17 शायद था। तो जैसे कि ए एफ बी के बीच में ही मतलब कैसे समझाऊँ, बट मतलब ये तीनों बीच में एक लेटर मतलब जैसे सॉल्व करने के बाद रहेगा तो उसका हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा। तो मैं लॉजिक लगाकर थोड़ा करी तो वो उसका हाईएस्ट वैल्यू 48 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, तो 48 से कम शायद 35 ही ऑप्शन था, मुझे अभी जितना याद है। उसके बाद शायद 49, 53, 54 ऐसे था, तो इसलिए मैंने 35 मार्क करा था और ये भी शायद मेरा सही होगा। और उसके बाद मैंने करी इंग्लिश। इंग्लिश भी सेकंड शिफ्ट में टफ भी था, क्योंकि एक तो पैराजम्बल आया था, कुछ आई कांटेक्ट के बारे में ऐसे कुछ था, बट उसमें एक क्वेश्चन मैंने अटेंड करा मतलब वो जो सेंटेंस था ना, तो उसको मतलब इधर उधर करके थोड़ा न्यू पैटर्न का डाला था, होता उसको रीअरेंज करना था, तो वो एक हो गया। और एक दो फास्ट वाला सेंटेंस वो पैराजम्बल का, वो एक मैंने मतलब पता चल रहा था कि ये फास्ट में मतलब पहले ये आएगा, तो वो पैराजम्बल की 2 क्वेश्चन ही अटेंड करी। और 2 मार्क्स में एक तो दो पैराग्राफ ऐसे दिया था, उसका जो भी मतलब थीम मतलब उस मतलब वो दोनों पढ़कर आपको जो कंक्लूजन समझ में आ रहा था ना, तो उसको एक टाइटल बोल दूं या ऐसा कुछ, मतलब उसका सम अप करके 4-5 ऑप्शंस थे, उनमें से आपको टिक करना था। और वो कुछ 2 मार्क्स की करी। देन एक पैराग्राफ सॉरी एक पैसेज आया था टैलेंट रैंकिंग के ऊपर, और एक पैसेज था आप पता नहीं अभी याद शायद वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ था, जैसे कि तो इंग्लिश इतना अच्छा रहा नहीं है, बट ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ अगर निकल जाता है, बट आई मेक श्योर कि मेरा एक्यूरेसी सही रहे। देन मैं क्वांट अटेंड करी, एंड क्वांट भी सेकंड शिफ्ट का एज कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्ट था, सो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, बट इट डिपेंड्स कि हमारा एक्यूरेसी कितना रहता है। अगर एक्यूरेसी सही रहता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन लाइक मतलब नॉर्मलाइजेशन से कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, वरना इतना कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कि मिला भी है या नहीं। तो देन मेरा जो क्वांट का शिफ्ट था ना, मुझे लगता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इजी थे एज कम्पेयर टू 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अगर आप पहले 2 मार्क्स का अगर उठा मतलब अटेम्प्ट करते तो शायद उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि एक तो डीआई मैंने देखी, उसको मतलब देख कर ही छोड़ने को ही मुझे वो मैंने पढ़ा भी नहीं, मतलब भर के कंडीशंस डाले हुए थे अननेसेसरी, उसमें ही मेरा 40 मिनट है, तो एक डीआई में ही मेरा 40 मिनट चला जाएगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। और एक गैसलेट था जैसे कि अरुण, और बी में ऐसे कुछ एक नाम था और चंदन था, और उसमें हार्ट्स एंड केप्स वो दोनों वो थे, वो उसमें उनका सब मतलब नंबर्स निकालने थे, तो वहाँ पर इक्वेशंस बन रहा था, उसको सॉल्व करके वैल्यूज लाना था। और हाँ 1 मार्क्स की मैं बोल रही हूँ कि टाइम टेकिंग था, बट अगर करोगे तो हो जाता। एक तो था P+700 और अगर प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, 15 ईयर के लिए इन्वेस्ट करने से अमाउंट ऐसे कुछ था। उस मतलब पी और एम दोनों वेरिएबल यूज हो रहे थे, तो वहाँ पर तो आपको पी एम दोनों की वैल्यू निकालना था, उसके बाद स्टेटमेंट्स को भी फिर से पढ़कर उसको आंसर करना था कि क्या P+M समथिंग ऐसे या फिर 2P+ ऐसे, मतलब स्टेटमेंट्स भी ऐसे वेरिएबल्स में ही थे, तो उसमें तो टाइम जाएगा ही, क्योंकि पहले तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके पीएम निकालना था, उसके बाद स्टेटमेंट्स भी आपको मतलब सॉल्यूशन करके फिर बताना था कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसे करना था। और कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज करी, एक का पैटर्न डिफरेंस में आ रहा था और एक का डिफरेंस जैसे कि 37, तो वो 6² + 1 होगा, और 26 तो वो 5² + 1 होगा, तो ये पैटर्न में था, अगर कोई करा होगा तो बताना कमेंट में। और
और क्वांट का और बाकी जितना भी मैं ट्रू मैथ्स का देखा उसमें ऐसे कंडीशन डाले थे, जैसे कि रूट ओवर दे देगा 441 प्लस एक्स, तो वहाँ पर एक्स ऐसे नंबर्स आपको एक्स, तो वहाँ पर एक्स को ऐसे नंबर मतलब लेना पड़ता है कि एक्स तो स्क्वायर है, उसके बाद भी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसे ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं, तो वो सिर्फ लॉजिक से सॉल्व होता है। ऐसे मतलब ऐसे कुछ क्लू भी नहीं था कि आप उसका वैल्यू निकाल पाओ, मतलब आपको मतलब हिट एंड ट्रायल करके ही कर पाते हैं। वहाँ पर था ऐसे शायद एक कंडीशन था कि लेस देन 5 या फिर 3 ऐसे कुछ होगा, मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, बट तो मेरा क्वांट सेक्शन भी सही रहा है। बट हाँ, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव था, तो डिस्क्रिप्टिव मैंने जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर पढ़ा था, बट शायद वो थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा था कि जैसे कि एग्रीकल्चर में कैसे क्या इम्पैक्ट रहता है, तो मैं उसी के ऊपर लिख दिया। और एक और लेटर में मैंने टू द बैंक मैनेजर के पास लिखा टू कंप्लेन अबाउट कुछ शायद होटल का फॉन्ट ऐसे कुछ करना था, तो वो बारे में लिखा। कुछ अप्रूवल से लेने थे बैंक मैनेजर से, तो वो लिख के उसका तो वो लाइक जैसे कि पहले जैसे फॉर्मेट रहता है वो तो फिक्स रहता है उसका मार्क्स, तो लेटर में तो मिल जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बहुत तो मेरे खुद से भी लिखा है, तो लेट्स सी क्या होता है। पर ठीक है, मैं जितने भी अटेम्प्ट करा मैं सेटिस्फाइड हूँ, और बाकी जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा। और अभी आगे भी एग्जाम्स है उसमें फोकस करेंगे, और इसमें ज़्यादा नहीं लगूंगी, क्या होगा क्या नहीं जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। और बाकी मैंने आज सुबह तो ITBI एग्जीक्यूटिव मेरा 7:30 को सीट था, एंड उसका भी वीडियो मैं ऑब्वियसली अपलोड करूँगी। सो टाटा, कीप स्टडी कीप ग्रोइंग।